एक पत्नी अपने पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और एक औरत रिश्ता निभाने के लिए खुद को मिटा भी सकती है। किसी हद तक जाने वाली औरत कभी कभी रिश्ते की भेंट भी चढ़ जाती है जिन्हें उन्हें सबसे भरोसा होता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं किचन अच्छी तरह धोकर कमरे में आई तो सतीश तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गए। दूध का ठंडा गिलास टेबल पर रखा हुआ था। सतीश रोजाना की तरह मुझे जल्दी से दूध का गिलास खत्म करने का हुक्म दिए, लेकिन मेरा दिल दूध पीने को नहीं चाह रहा था। आज मेरा दिमाग पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। घर के कामकाज करके हद से ज़्यादा मैं थक कर चूर हो चुकी थी और अपनी ननद पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, जिन्हें उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पिया जाता। अभी मैं किचन पूरी तरह साफ करके निकली ही थी कि बड़ी ननद ने मुझे शरबत और नाश्ता तैयार करने का हुक्म दिया, क्योंकि पता नहीं उनकी कौन सी सहेलियाँ इतनी रात को आ रही थी। और मैं पूरा काम करके 12 बजे के करीब कमरे में आई। सतीश कमरे से निकलकर बाहर आए तो गुस्से की वजह से मैंने दूध का गिलास ज़मीन पर फेंक दिया और फिर कुछ ही पलों में एहसास हुआ कि सतीश किसी काम से कमरे में बाहर निकल गए थे। अगर वापस आने में उन्हें दूध का गिलास ज़मीन पर मिला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उसी का सोचकर अब अपने ही फैलाए हुए दूध और गिलास के कांच को समेट रही थी। सतीश के आने से पहले मैंने कमरा पूरी तरह साफ कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने इस बात को पूरी तरह छिपा लिया था कि मैंने दूध नहीं पिया, बल्कि गुस्से में गिलास तोड़कर सब खराब कर दिया है, क्योंकि सतीश मुझे सख्ती से दूध पीने को कहते थे। उनका कहना था कि मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ तो मुझे सोने से पहले दूध जरूर पीना चाहिए। लेकिन आखिर मैं इंसान थी, कब तक अपना गुस्सा दबा कर रखती। किसी न किसी तरह इस गुस्से को बाहर निकलना ही था और आज वो कांच का गिलास गिर गया। सतीश कमरे में आए तो मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर मेरे बगल में ही बैठ गए और मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। लेकिन मेरा दिमाग आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने उनकी बातें सुनते सुनते अपनी आंखें ही बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी बात करूं और किसी भी बात पर मेरा उनका झगड़ा हो जाए। रोज़ाना तो मुझे दूध पीते ही नींद आ जाया करती, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद दूध ना पीने की वजह से या फिर गुस्से का नतीजा था। मुझे आंखें बंद किए हुए कुछ देर ही गुजरी कि सतीश को लगा कि मैं सो चुकी हूँ। शायद इसलिए वो शांत हो गए और फिर उस रात मुझ पर एक ऐसी मुसीबत टूटी कि मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जिम्मेदारी और मोहब्बत के नाम पर जो कुछ मेरे पति ने मेरे साथ किया था वो बर्दाश्त से बाहर था। उस रात का एक एक पल दहला देने वाला था। उस रात को पता चला था कि मेरा पति क्यों मुझे हर रात ठंडे दूध का गिलास इतने प्यार से पिलाया करता। जो कुछ उस रात को हुआ उसके बाद तो मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं गुजारूंगी। ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मेरे साथ मोहब्बत के नाम पर कितना बड़ा धोखा किया गया था। मेरा नाम सोनम है। मैं एक पढ़े लिखे और खाते पीते अच्छे घर से थी, लेकिन आज अपनी मोहब्बत की शादी करने की इजाज़त मांगने पर मैं मजबूर थी। मैं पिछले 2 घंटे से बर्तन ही धो रही थी और कमर की तकलीफ़ से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने माँ बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आ रहा था। मैं अपने पापा की बड़ी ही लाडली बेटी थी और पापा मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते। लेकिन किस्मत ने मुझे एक ऐसी चोट दी थी कि शादी के बाद मुझे 1 मिनट भी सुकून से बैठने का नसीब नहीं हुआ। मेरे पापा ने कई बार मुझे समझाया था कि मैं सतीश से शादी ना करूं, लेकिन मोहब्बत मेरे सर पर किसी भूत की तरह सवार थी और अपने पापा की बात मैंने नहीं मानी। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर सतीश से शादी कर ली। मेरी शादी को 4 महीने ही होने वाले थे और ये 4 महीने मैंने अपने पति के घर किसी नौकर की तरह गुजारे। इन 4 महीनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था कि मैं थकान से चूर ना हो जाती। क्या मेरे शरीर में दर्द ना होता? आज भी मेरे ससुराल वालों ने खाना खाकर बर्तनों का ढेर जमा कर दिया और मैं उन्हीं बर्तनों को 2 घंटे से मांज रही थी। किचन के सामने बने कमरे में मेरी सांस की, हंसने की, बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी तीनों ननद मेरी सास के साथ बैठी किसी फिल्म के मज़े ले रही है, लेकिन उनमें से किसी को इतनी अकल नहीं थी कि उठकर मेरे किसी काम में हाथ बटा दे। उन्हें पका पकाया खाना मिल गया था जिसे खाकर उन्होंने बर्तन जमा कर दिए
उनको किचन से भला क्या लगाव था। मैं उनके लिए एक मुफ्त की नौकरानी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब पता नहीं आंसू कमर की दर्द के थे या फिर उन लोगों की बेहोशी की वजह से थे, या शायद सतीश की मोहब्बत का भ्रम टूटने पर था, जिसने ज़िंदगी भर सुख देने का वादा किया और सुकून का एक पल भी ना दे पाया। ये तो मेरे दिल में सतीश के लिए मोहब्बत थी जिसके लिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, वरना मुझे एक घड़ी के लिए भी सुकून नसीब नहीं हुआ। ये सतीश ही थे जिन्होंने सारे घर के काम का बोझ मुझे अकेली पर डाल दिया और उनकी मोहब्बत में मैं ये बोझ उठा रही थी। लेकिन आखिर कब तक मैं इस बोझ को उठा सकती थी। औरत एक कठपुतली नहीं होती, मर्द की प्यार भरी कुछ बातों से ही पिघल कर रह जाती है। मेरा काम भी वैसा ही था, जो सारा दिन काम काज से थक कर चूर हो जाती, लेकिन रात के पहले जब मेरा पति मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर दूध का गिलास मेरे होठों से लगाता और मोहब्बत से मुझसे 2-4 बातें करता, तो मैं दिन भर की सारी थकान को भूलकर खुशी खुशी झूम जाती कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं ये भी भूल जाती कि किस तरह से अकेले सारा दिन नौकर की तरह मैं काम करती हूँ और ससुराल वाले मुझ पर हुक्म चलाते हैं। हमारी शादी के दूसरे दिन से ये सब चल रहा था। शादी की पहली रात जब सतीश मेरे कमरे में आए तो अपने आप में ही सिमट गई। मुझे लगा था वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, या पति जो अपनी पत्नी से कहते हैं वो कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि सतीश ने अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि शादी की पहली रात मेरी ज़िंदगी की यादगार रात होगी, क्योंकि सतीश ने मुझे पाने के लिए अपने घर वालों की बहुत बातें बर्दाश्त की और बहुत झगड़े के बाद मैं सतीश की ज़िंदगी में शामिल हुई थी। लेकिन सतीश ने जो कुछ पहली रात मुझसे कहा वो मेरी उम्मीदों से हटकर था। मैं हैरान परेशान अपने पति की बात सुन रही थी, जबकि मेरा पति मेरा हाथ पकड़ के मुझसे इस बात पर यकीन दिलाना चाहता था कि मैं उसकी बातों पर अमल करूंगी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, मैं अपने पति की किसी भी बात को कैसे मना करती, और मैंने अपने पति की बात को मान लिया। इसलिए मैंने सतीश से वादा कर लिया कि मैं वह सब करूंगी जो आप चाहते हैं। इसके बाद सतीश ने मुझे अपने हाथ से दूध का ठंडा गिलास पिलाया और मैं ऐसी गहरी नींद सोई कि सुबह ही मेरी आंख खुली। और यह देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि सतीश मुझसे पहले ही उठकर बैठे हुए थे। पता नहीं मुझे कैसे और कब इतनी गहरी नींद लग गई। मैंने शर्मिंदगी से सतीश से माफ़ी मांगी तो सतीश अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, शादी की पहली रात कोई सोता है क्या? शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए इतनी गहरी नींद में सो गई। सतीश ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया और फिर नॉर्मल अंदाज में बात करने लगे। शादी के बाद पार्टी भी ख़त्म हो गई और सतीश ने पार्टी के वक्त भी याद दिलाया कि मैंने उनसे कुछ वादा किया है जो मुझे पूरा करना है। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मैं जानती थी कि पति की खुशी में ही मेरी खुशी है। पार्टी के अगले दिन से ही मैंने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया। शादी की रात सतीश ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं दिन रात उसके घर वालों की सेवा करूंगी और घर के सारे कामकाज अपने जिम्मे ले लूँगी, ताकि जल्द से जल्द उनके घर वालों का दिल जीत सकूं और हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। सतीश का कहना था कि सास बहू के झगड़े को अपने घर में वह बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए मुझे अपने आराम और सुकून की कुर्बानी देकर एक घर को अपनाना होगा। उनकी बात भी कुछ गलत नहीं थी। उन्होंने मुझे पाने के लिए अपनी माँ बहनों को नाराज़ किया था। इसमें मुझे उनसे वादा करने में, कोई बात करने में परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मुझे एहसास हो रहा था कि मैं वह इंसान नहीं बल्कि मशीन बन चुकी हूँ। सुबह 4 बजे के बाद मैं घर के कामों में लगी हो रहती और रात के 11 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे घर के काम मेरे जिम्मेदारी पर थे। घर में मेरी 3 कुंवारी ननंद भी मौजूद थी, लेकिन वो सब की सब आराम करने वाली थी। हर वक्त मेरी सास के साथ बैठे हंसी मजाक में लगी रहती या फिर अपने कमरे में पड़ी सोती रहती और मैं अकेली सारे घर की जिम्मेदारियां उठा रही थी। घर में ननंद को देखती तो मैं हैरान रह जाती। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो मिडिल क्लास घराने से हैं। वो हर वक्त सज धवर कर नए कपड़े पहनकर ऐसे तैयार रहती जैसे शादी में जाने वाली हो। मेरी सास भी तैयार होकर बिस्तर तोड़ती रहती और पुराने ज़माने की फिल्मों को देखती रहती। अगर उन लोगों से कुछ ना काम होता तो वो था घर का कामकाज। इसी तरह जब मेरी शादी को महीना गुजर गया और मैं 1 महीने में अपने मायके गई
और ना ही मुझे सुकून मिला। एक दिन सतीश से मैंने ये बात कह दी कि अपने बहनों से कहिए कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाए। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और कुछ दिन के लिए अपने घर पे जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही सतीश का व्यवहार खराब हो गया। वो कहने लगे, सोनम, तुम्हें मेरे पास आए अभी 1 महीना ही गुजरा और तुम अभी से ही अपने मायके जाने की बात कर रही हो। ऐसे तुम्हारे ऊपर कौन सा मैंने बोझ डाल दिया? घर के कामकाज तो है, मैं तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर लिया, क्या तुम मेरे लिए उतना भी नहीं कर सकती? मेरी बहनें भी छोटी हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे होते हुए वह घर के कामों में लग जाएं। सतीश की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। 18-20 साल की बहनें उनको छोटी नज़र आ रही थी, जबकि वो कम से कम मेरी उम्र की थी और जिस तरह वो तैयार रहती, हमें देखकर लगता कि वो नई नवेली दुल्हन हो और मैं उनकी नौकरानी। लेकिन ये सब मैं सतीश से नहीं कह सकती, क्योंकि पहली बार सतीश का इतना सख्त रवैया देख रही थी, इसलिए मैं सहम गई। मेरे घर में तो आज तक किसी ने मुझसे इस तरीके की बात नहीं की और ना ही मैंने सतीश से इस तरीके की उम्मीद की थी। सतीश के खातिर तो मैंने अपने माँ बाप को नाराज़ कर दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती। जब सतीश मेरी ज़िंदगी में आया और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं खुद को खुशनसीब समझी कि मुझे सतीश जैसा खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे इस तरह कुर्बानियाँ देनी होंगी। लेकिन बात अगर सिर्फ कुर्बानी तक रहती तो शायद मैं खामोश हो जाती, लेकिन बातें इससे ज़्यादा गंभीर थी। जब मैं सोचती कि सतीश से इस बारे में बात करूं, आखिर कब तक मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए कुर्बानी दूंगी, तब तक सतीश गुस्सा हो जाते और फिर कुछ देर बाद अपने आप बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने लगते। मैं थकी हारी कमरे में जाती तो सतीश से ही दूध का ठंडा ग्लास लेकर मेरा इंतज़ार करते और मुझे देखते ही मोहब्बत से दूध पीने के लिए कहते। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ रही है, लेकिन बस कुछ दिन की बात है। एक बार मेरी मम्मी का दिल तुम्हारी तरफ से नरम हो जाए तो फिर मैं खुद तुमको सुकून भर की ज़िंदगी दूंगा। सतीश के इस रवैये पर मैं बहुत दिल हार जाती और दूध का गिलास पीकर उनसे बातों में घुल जाती और थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इतनी गहरी नींद में लग जाती, जबकि शादी से पहले इतनी गहरी नींद नहीं आती। मुझे रात में 2 बार तो हमेशा उठने की आदत थी और यही बात सतीश से कहती तो वो मुस्कुरा कर कहते, सोनम, तुम्हारी क्या गलती है? तुम भी तो थक जाती हो ना। मैंने काम का बोझ भी बहुत डाल दिया है, सारे घर का काम तो तुम अकेले ही करना पड़ता है। सतीश की इस बात पर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन वो भी मेरी तरह ही मजबूर थे। इसलिए मैं तो सतीश से मुस्कुराते कहती कि आप परेशान ना हो, आपकी खातिर तो मैं हर काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठता। सतीश कहते, सोनम, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। गर्मियों के दिन थे, रात में बहुत गर्मी हो रही थी, सारा दिन कामकाज में लगे रहना, किचन की गर्मी को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मुझे हर वक्त कमजोरी और चक्कर आने लगे। मेरी ननद के कमरे में एसी मौजूद था, लेकिन मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी और सिर्फ मेरे कमरे पर छत वाला पंखा चलता। गर्मी मेरी बर्दाश्त के बाहर हुई तो सतीश से कहा कि मुझे एसी लगवा दे, कम से कम मैं रात को सुकून से सो सकूं। मेरी बात सुनकर सतीश कहने लगे कि मैं एक और एसी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी तुम रात को इतनी गहरी नींद में सोती हो, तुम्हें तो मेरी खबर नहीं होती, तो गर्मी की क्या खबर रहेगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अपनी बहनों के लिए एसी का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को ये आराम देने से मना कर रहे हैं और मेरी गहरी नींद तो इसी थकान की नतीजा है जो दिन भर उनकी वजह से मैं बर्दाश्त करती थी। मेरा दिल सतीश की तरह से अब ख़राब हो गया। मुझे लगने लगा था कि मेरे पापा ठीक कहते। मैंने मोहब्बत अंधे होकर मैंने कर ली और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरे लाख बार कहने के बाद भी सतीश ने मुझे एसी लगवा कर नहीं दिया और मैं इसी तरह गर्मी में सारा दिन काम करती। एक रात जब मैं सारे कामों को ख़त्म करके कमरे में आने लगी तो बड़ी ननद ने मुझे चाय के साथ ढेर सारी चीज़ें बनाने का हुक्म दिया। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले मैंने सोचा कि मैं मना कर दूंगी, फिर सतीश का ख्याल आया तो शांति से दोबारा कामों में लग गई। मेरा सारा शरीर पसीने से भीग चुका था और मेरे लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता बनाया और अपनी ननद को आवाज़ लगाई, क्योंकि उनके कमरे में तो जाने की इजाज़त नहीं थी, और फिर अपने कमरे में चली गई और सारा गुस्सा दूध के गिलास पर उतार दिया। सतीश कमरे में आए तो मैंने जानबूझकर उनसे कोई बात नहीं की।
और आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में सतीश वापस कमरे से चले गए। बहुत देर तक वापस नहीं लौटे तो मैं हैरान रह गई। आखिर इतनी रात को सतीश कहाँ गए? वैसे भी उससे ज़्यादा हैरत मुझे उन आवाज़ों पर हो रही थी जो उस वक्त बाहर से कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी हो रही है। खूब शोर शराबा हंगामा सा महसूस हो रहा। मैं दबे पाँव अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो पूरा घर रोशन से नज़र आ रहा था। रात के इस वक्त घर की सारी लाइटें इस तरह जल रही है जैसे दिन निकला हो। अभी मुझे 2-3 मर्द नजर आए तो शराब के नशे में थक कर मेरी ननंद के कमरे में जा रहे थे। मेरी ननंद रात के इस वक्त दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। उनका अंदाज़ा बता रहा था कि वो अच्छे घराने की लड़कियां नहीं हैं। उन शराब में डूबे आदमियों को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया था और मैं ये सोचकर काँप उठी थी कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ हर रात शायद यही सब कुछ होता है। इसलिए मेरे पति मुझे गहरी नींद सुला देता। बहुत देर बाद सतीश कमरे में आया और मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत से पूछने लगा, सोनम तुम सोई नहीं? मैंने कहा कि नहीं, आज मैं सोई नहीं बल्कि जाग गई हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की हकीकत जान गई हूँ। अब तुम मुझे बताओ, ये शराब के नशे में डूबे आदमी क्या इस तरह रोज़ तुम्हारे घर आते हैं और तुम्हारी बहनों के साथ मज़ा लेते हैं? तुम कितने बेगैरत इंसान हो जो अपनी बहनों को इस गंदे काम से नहीं रोकते बल्कि मुझे नींद की दवाई देकर इस बात को छुपाते हो। मेरी बात सुनकर सतीश ने गुस्से में पहले तो मुझे शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं इस बात को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी तो वह मेरे कदमों में बैठ गए और ऐसी सच्चाई बताई कि मेरे होश उड़ गए। सतीश की आंखों में आंसू थे और वह कह रहे थे कि इस घर में रहने वाली तीनों लड़कियां उसकी बहन नहीं हैं और ना ही उसकी माँ सगी है। जब सतीश बहुत छोटा था तो उसके माँ बाप मर चुके थे और उसी दिन उसके चाचा ने उसे इस घर पर छोड़ दिया। ये एक विधवा का घर था और सतीश जिसे अपनी माँ कहता वो एक विधवा थी जिसने अपनी बेटियों के साथ सतीश को भी पाला और उसे एक अच्छी ज़िंदगी भी दी और अपना काम छोड़ा और ना अपनी बेटियों को अपने काम से अलग किया। सतीश ने बहुत कोशिश की कि उसकी माँ को गलत काम छुड़वा दे, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि वो हमेशा से यही काम करती आई हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी बेटी को भी अपने ही काम में लगाया। वो तीनों लड़कियां जिनको अपनी ननद समझती थी, जो दिन भर आराम करती और रात भर अपने ग्राहकों को खुश करने का काम करती। सतीश ने सारी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के साथ गुजारी थी, इसलिए अब उसको यह सब देखने की आदत हो गई थी। जब मुझसे शादी करके वह अपने घर लाया तो उसे यही डर था कि मैं उसके घर वालों की हकीकत जानकर उसे कहीं छोड़ ना दूँ। इसलिए उसने जानबूझकर नींद की दवा देनी शुरू कर दी और दिन भर घर के कामों का बोझ भी इसलिए मुझ पर डाल देता ताकि मैं यहाँ वहाँ ध्यान न लगा सकूं और मुझ पर कभी सच्चाई न खुल सके। सतीश रोते हुए कहने लगा कि उसने मुझे मेहनत के पैसों से अपनी पत्नी बना कर रखा है और मेरी सारी फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता और ना ही वह एसी का खर्चा उठा सकता है, जबकि उसकी माँ और बहनें अपना खर्चा खुद उठाती हैं और सतीश की नज़र में वो पैसा मेहनत का नहीं है। सतीश कह रहा था कि जब मम्मी ने मुझे बताया इन लोगों के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बड़ा होने के बाद उन लोगों को छोड़कर जाना मेरा बस में तो नहीं था और ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता। इसलिए मैंने हर काम वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं हैरानी से सतीश को देख रही थी। उसके आंसू बता रहे थे कि वो सच कह रहा है, लेकिन ऐसे घर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था जहाँ औरतें रात को अपना शरीर बेचा करती। मैंने सतीश से कहा कि वो उन लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो रखे, लेकिन मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। वो मुझे इन लोगों से अलग रखे, नहीं तो मैं अभी और इसी वक्त अपने घर चली जाऊंगी। हमारी आवाज़ सुनकर सतीश की माँ कमरे में आई और उन्होंने सतीश के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैं और मेरी बेटी इसी दलदल में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया है और हम चाहे भी तो इस काम को नहीं छोड़ सकते। अपनी माँ के समझाने और मोहब्बत की खातिर सतीश ने घर छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वो अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए जाता है। उसका कहना है कि उन लोगों को कभी भी वो नहीं दूर कर सकता जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।